आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। फेस्टिवल नज़दीक है। फेस्टिवल के बाद जिस तरीके से कोरोना के केस अब दूसरे राज्यों में बढ़ने लगे हैं, क्या वो अब दिल्ली में भी बढ़ेंगे? इसको लेकर हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी हैं। बट साहब, पहले ये समझाओ कि किस तरीके से जो दूसरे राज्यों में कोरोना के केस अब बढ़ने लगे हैं, क्या माना जाए कि दिल्ली में भी कोरोना के केस बढ़ेंगे? देखिए, इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। अगर हम बात करें विदेशों की भी, विदेशों में भी हमने देखा है कि केसेस कैसे अप डाउन चल रहे हैं। जब विदेशों में हमने देखा कि गाइडलाइंस फॉलो होना बंद हो गई है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जब वहाँ पर भी कम हो गई, तो वहाँ पर तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं कितनी लहर अभी तक आ रही है। आप चाहे बाकी यूके की बात करें, आप कनाडा की बात करें, आप यूएसए की बात करें, वहाँ पर भी बैठ रहे हैं। अब बात करें हम अगर हिंदुस्तान की, इंडिया के अंदर भी देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हर जगह एक तरह से केसेस नहीं है। कभी आप देखेंगे अभी कुछ समय जैसे केरला के अंदर केसेस ज़्यादा बढ़ रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में केसेस ज़्यादा बढ़ रहे थे, महाराष्ट्र के अंदर केसेस ज़्यादा बढ़ रहे थे, अलग अलग। तो इसके हम कारण मान सकते हैं दो। देखिए, जब केरला के अंदर सीरो पॉजिटिविटी, जो सीरो सर्वे हुआ था, उसमें पाया गया था कि केरला की सिर्फ 40% जनता ही इन्फेक्ट हुई है, जबकि अगर हम मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो वहाँ 70% से ज़्यादा लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके थे, तो इसलिए वहाँ पर केसेस बढ़ रहे थे। तो काफ़ी सारे ऐसे कारण होते हैं। हाँ, पर ये जान लेना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक हम एक बात करते हैं कि एक हर्ड इम्यूनिटी, जब तक पूरा देश पूरी तरह से वैक्सीनेटेड नहीं हो जाएगा, तब तक जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं या जिनको नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो एक वो खतरा हमेशा बना रहता है कि क्योंकि वायरस अभी गया नहीं है, वायरस तो अभी भी हमारे वातावरण में सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से आपने विदेशों की बात करी, विदेशों में भी अब लॉकडाउन लगना शुरू हुआ है। थर्ड वेव माना जा रहा है कि थर्ड वेव की आशंका वहाँ पर आ गई है। लेकिन क्या भारत में भी थर्ड वेव की आशंका है? कुछ आने की उम्मीदें हैं कि थर्ड वेव आएगी? देखिए, विदेशों के अंदर तो इनफैक्ट थर्ड क्या फिफ्थ वेव तक आ चुकी है काफ़ी देशों के अंदर, क्योंकि वहाँ केसेस बढ़ते हैं फिर कम हो जाते हैं, तो काफ़ी जो है। दूसरा, अगर हम बात करें देखिए दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर तो ऑलरेडी पहले से ही 3 वेव्स आ चुकी थी। दिल्ली के अंदर अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल जुलाई के अंदर थे, फिर सितंबर के अंदर थी, उसके बाद फिर दोबारा दिसंबर में। तो इस तरह से काफ़ी फेजेस में आए। दिल्ली के अंदर हमने देखा था कि फेस्टिवल के बाद केसेस बढ़ गए थे। तो अब आप जो पूछ रहे हैं जैसे विदेशों का, और अगर हम इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली, तो इंडिया में बात करें या किसी भी और अन्य देश की बात करें, जब भी कोई लार्ज गैदरिंग के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, भीड़ भाड़ के कुछ ऐसे इवेंट होते हैं, तो एक सर्ज आती है। अब आप उसको वेव कहें या नहीं, क्योंकि एकदम से इस तरह के कुछ प्रोग्राम होंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं होंगे, भीड़ भाड़ के कुछ ऐसे इवेंट होंगे, मार्केट्स में आपका जो है भीड़ बढ़ेगी, मास्क वगैरह लोग नहीं लगाएंगे, तो एकदम से एक बार केसेस बढ़ते ही बढ़ते हैं। हाँ, अगर हम पिछले साल की तुलना में अभी की बात करें, कि पिछले साल की हम बात करते हैं, तब दिवाली और अन्य फेस्टिवल थे, तब बहुत ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे। इस बार लोग काफ़ी ज़्यादा वैक्सीनेटेड भी हो गए हैं और नेचुरल इम्यूनिटी भी बन गई है। पर अब यहाँ पर एक जो बात है चैलेंजेस, कि हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की, अगर हम बच्चों की भी बात करें, बच्चे भी अभी तक हमारी अनवैक्सीनेटेड कैटेगरी में आते हैं। जिस तरह से कोविड अभी चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, तो उसमें हमें सावधानियां बरतने की ज़रूरत है निश्चित तौर पे, पर साथ के साथ हमें अपनी इकॉनमी को भी ठीक रखना है। तो ज़रूरी है कि हमें हमारी जो ये गतिविधियां हैं इनको हम ओपन रखें, हमारे मार्केट्स भी ओपन, हर चीज़ ज़रूरी है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि साथ के साथ हमारी जो सबसे ज़्यादा सतर्कता बरतनी ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जब ये विंटर का सीज़न आ जाता है और स्पेसिफिकली जब फेस्टिव सीज़न आ जाता है, और उसके साथ भी हम देखते हैं कि इस समय वेडिंग का भी सीज़न रहता है। तो जब तीनों चारों चीज़ें इकट्ठी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो है वायरस को बढ़ने का मौका मिल जाता है, क्योंकि वायरस ऐसी जगह, ऐसी चीज़ ढूंढता है जहाँ पर उसको जो लोग अनवैक्सीनेटेड है, वो एक ऐसा होस्ट ढूंढता है। अच्छा सर, जिस तरीके से फेस्टिवल सीजन है, मार्केट में लगातार भीड़ देखी जा रही है, क्या माना जाए किस तरीके से बचाव जो है वो लोग करें? हमारे दर्शकों को आप बताइएगा। हाँ, देखिए, दर्शकों को मैं यही बताना चाहूँगा कि कब तक सरकार अपनी गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली करती रहेगी, या कब तक चीज़ों को फिर से लॉकडाउन की तरफ हम लेकर जाएं। लॉकडाउन तो इसका कोई सलूशन नहीं है। चीज़ों को तो हमें अनलॉक करना ही करना पड़ेगा, हमारी आर्थिक गतिविधियां वो ठीक तरीके से चलती रहे। तो अब
सबकी जिम्मेवारी बन जाती है, सभी देशवासियों की जिम्मेवारी बन जाती है कि वो कहीं ना कहीं अपना इसको एक नैतिक कर्तव्य समझें। और जो गाइडलाइंस बनाई गई है सरकार के द्वारा, ये नहीं कि सरकार को स्ट्रिक्टली उसको इम्प्लीमेंट कराना पड़ रहा है। मतलब कई बार हमने देखा है कि चालान के डर पे हम मास्क लगाते हैं और वैसे हम मास्क नहीं लगाते। देखिए, मास्क आपको अन्य रेस्पिरेटरी बीमारियां और तरह के इन्फेक्शन से भी बचाएगा, और जब तक हमारी जो हम बात कर रहे हैं एक हार्ड इम्यूनिटी अचीव ना हो जाए और एक 90% के करीब जनता हमारी वैक्सीनेटेड ना हो जाए, तब तक सब लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य है। तो बिल्कुल एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।